हमारे उपस्थित सभी अतिथियों का आप हृदय से नमन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर, आज का जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज गुरु पर्व पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और ज़िला के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो गुरु नानक देव जी के बताए हुए कामों को और उनके जो एक लेसन उन्होंने पूरे देश में, दुनिया में दिया है, उन पर चल के इस देश को और उन्नति की तरफ और एक तरक्की की तरफ ले जाएं। आज हम यहाँ पर ठाठरी के डाक बंगलों में अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था और उसमें मेरे साथ सीओ डोडा प्रहलाद भगत जी, यहाँ के हमारे काउंसलर संदीप जी और बहुत सारे गणमान्य लोग इसमें शामिल हुए। यहाँ पर जोन के बहुत सारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स, जेडीओज और भी सोशल लोग इसमें शामिल हुए। और आज के इस कार्यक्रम का मुद्दा और मकसद था कि ये जो बदलते हुए हालात हैं कोविड के बाद, एक बार जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सफाई के साथ, जिस लीडरशिप के तहत पूरे देश में कोविड वैक्सीन के खिलाफ एक जंग लड़ी है और वैक्सीनेशन का काम भी काफ़ी हद तक हो गया है। और उसके बाद अब दोबारा एजुकेशन लेवल पर जो हमारे बच्चे हैं, उनका पिछले 2 सालों से जिस तरीके से एक ब्रेक लगा हुआ था, उसको दोबारा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी तैयारी की जा रही है और साथ में इन स्कूलों में एनरोलमेंट कैसे बढ़े, बच्चे दोबारा फिर कैसे स्कूल में आएँ, उसके लिए भी आज ये दिन मनाया गया था। और उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं कि दोबारा स्कूल का रोल कैसे बढ़े और उसमें जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं, इसको पिछली सरकारों के साथ और आज अगर जोड़ के देखा जाए तो आज बहुत सारी अट्रैक्शंस जो हैं बच्चों के लिए रखी गई हैं, जिनमें मिड डे मील है, उनके लिए यूनिफॉर्म है, उनके लिए स्कूल बैग्स हैं और बहुत सारे और भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कराई जा रही हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है, चाहे वो उनको खेल के रिलेटेड हैं। ऑल राउंड बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हो, उसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी पॉलिसियां जो हैं वो लाई गई हैं। अब ज़रूरत है कि उन बच्चों को दोबारा फिर कैसे स्कूल की तरफ उनकी अट्रैक्शन बढ़े, उसके लिए प्रयास हर जगह पर किया जाना चाहिए। और उसके लिए यहाँ पर इनिशिएटिव जो यहाँ की एसोसिएशन है उसने किया था, टीचर्स एसोसिएशन, तो उसमें हम लोगों को भी न्योता दिया गया था। हमारे सीओ साहब भी इसमें रहे, हमारे यहाँ के काउंसलर भी इसमें रहे और भी हमारे जो जेडीओ साहब हैं या दूसरे भी हमारे हायर एजुकेशन से प्रिंसिपल लोग हैं, वो सब इसमें आए हुए थे। तो एक काफ़ी देर के बाद आपस में मिलने बैठने का मौका मिला और क्या चैलेंजेस हैं, और वहाँ पर सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। और सीओ साहब ने भी ये चीज़ बताई कि हमारी ज़्यादातर जोर रहता है कि हमारी राइट्स क्या हैं, पर उसके साथ साथ हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनको भी यहाँ पर आज डिस्कस किया गया। और मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा सफल कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और आने वाले समय में इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर हमारा ये जो रिमोट एरिया है,
इसके साथ बहुत सारे ऐसी जगहें जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़े, उसके लिए डिस्कशंस यहाँ पर हुई और हमें लगता है कि आने वाले समय में इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगी। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। सर, जैसे कि यहाँ पे आज एजुकेशन की नई पॉलिसी को लेके एक प्रोग्राम किया गया। सर, नई पॉलिसी के तहत अब जो है स्टार्ट होंगी, क्लासें होंगी, और हमारा जो ज़िला डोडा की अगर बात करें हम, तो मुख्तलिफ ज़िलाओं के स्कूल जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनका काफ़ी जो है खस्ता हाल है, और स्कूल जो है कहीं पर 2 कमरों में मुश्तमिल है, कहीं पर 1 कमरों में मुश्तमिल है। तो क्लासें जो इस नई पॉलिसी के तहत क्लासें भी अब बढ़ चुकी हैं, तो आपकी तरफ से इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए गए हैं कि और किस तरह से मैनेज होगा ये सब? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जहाँ तक सवाल है, एक गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, पूरे भारतवर्ष में इसका वो स्टार्ट हो रहा है, और इसका सबसे बड़ा ये टारगेट है कि अपने जो घिसे पिटे हमारे थे पुराने, उन चीज़ों से थोड़ा सा हम बाहर आएँ, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, वोकेशनल चीज़ की तरफ जाएं, स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। जबकि हम सिर्फ अपने बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा बनाते थे, अब हम उससे थोड़ा सा निकल के उन बच्चों में ऐसी चीज़ें डालें और उनका एक वो देखें कि उनके अंदर कौन सी चीज़ है जिसकी तरफ उनका इंटरेस्ट है। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बच्चे का इन्नेट जो है, वो अंदर वाला, उसका अंदर क्या है, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। हम कहते थे कि पहले 9th तक पढ़ दिया, 10th तक पढ़ दिया, फिर अब मेडिकल सब्जेक्ट पकड़ेगा, फिर डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। हमारा आज तक का टारगेट जो था वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और थ्रस्ट किया जाता था बच्चे को, खासकर पेरेंट्स की तरफ से या समाज की तरफ से, क्योंकि बिल्कुल लिमिटेड टारगेट थे हमारे। लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाएगा, वो किस फील्ड में जाना चाहता है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, ताकि वो उसी फील्ड की तरफ उसको लिया जाएगा। तो जहाँ तक हमारे स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जहाँ तक हमारी वो उसकी है, उसकी भी प्रिपरेशन जो है बड़े ज़ोरों पर चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे अभी हम इसी साल प्री प्राइमरी स्कूल जो हैं स्कूल खोल रहे हैं, जबकि जिसमें हमारे केजीज़ वो गवर्नमेंट स्कूलों में भी होंगे, जिस तरह हमारे प्राइवेट स्कूलों में होते थे केजी, फिर एलकेजी, फिर अपर केजी। तो उस लेवल पर हमारे जो है गवर्नमेंट स्कूलों में भी ऐसा सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया है, ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को, जो वो कहते थे कि नहीं प्राइवेट स्कूल में ये चीज़ें हैं तो हमें वहीं पर डालने हैं, जबकि वही चीज़ें जो हैं वहाँ पर भी हमें गवर्नमेंट स्कूलों में मिल पाएंगी। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आस्ता आस्ता जो बिल्कुल डेवलपमेंट की ओर है, पूरी कोशिश है गवर्नमेंट की कि हर स्कूल में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाए। सर, जैसे कि आज तक जो है इम्तिहान जो है बच्चों के हुए होते थे, आज जो है जो छोटी क्लासें हैं उनकी अभी तक नोटिस भी नहीं निकली, उनके लिए कोई डेट शीट का वैसा कोई भी जो नोटिस नहीं निकाली गई कि उनके इम्तिहान हो। ये चीज़ बड़ी क्लासें जो है उनको जो डेट शीट निकल गई है। आप बखूबी जानते हैं कि हमारे जो इलाके हैं हिली इलाके हैं, और अभी तक जो है उनके लिए नोटिस एग्ज़ाम की, छोटे बच्चों की जो है एग्ज़ाम की नोटिस अभी तक नहीं आई है। क्या वजह है? इस चीज़ की जो है बार बार रिव्यू किया जा रहा है अपर लेवल पर भी, तो मुझे लगता है चंद ही दिनों में इसका रिज़ल्ट कुछ न कुछ सामने आ जाएगा। क्योंकि ये परसों हमारे कमिश्नर साहब ने भी कहा कि हम इसको बारीकी से देख रहे हैं, जो भी करना होगा तो हम बता देंगे। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो इसका कुछ है नहीं जो मैं बता पाता हूँ। आज जो प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद किया गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ऑल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टीचर्स फेडरेशन, जिसकी एफिलिएशन है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से। ये एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे भारतवर्ष में पूरी भारतवर्ष में फैली हुई संस्था है। आज हमने यहाँ पे ठाठरी में एक सेमिनार आयोजित किया था, जिसका हमने थीम रखा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड पोस्ट कोविड एजुकेशन सिनेरियो एंड रोल ऑफ टीचर टू फिल द गैप बिटवीन टीचर, स्टूडेंट एंड कम्युनिटी। तो हमने हमारे जो हम बड़े मतलब खुशनसीब समझते हैं अपने आप को कि आज हमारे जो CEO साहब हैं इनको बुलाया था, इनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।
अपने चेयरमैन साहब हैं, इनको हमने आज इसी चीज़ के लिए बुलाया था, और अपने यहाँ के जो डीडीसी ठाठरी हैं, इन सब का क्योंकि एक पॉजिटिव अप्रोच है एजुकेशन की तरफ, ये सब लोग जो हैं ये एजुकेशन को कैसे बढ़ावा मिले इसकी तरफ हमेशा इनका एक रुझान रहता है। तो हम भी चाहते हैं कि इस हमारे इलाके में कोई ऐसे सेमिनार्स हों, कुछ ऐसी मीटिंग्स हों, ऐसी डिबेट्स हों जिससे हमारे एजुकेशन का सतर बढ़े। बहुत मतलब 30 कम से कम 34 सालों के बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, जो भी कुछ तो जैसे इम्प्लीमेंट हो चुकी है, कुछ हो रही है। इसके बाद जितने भी हमारे यहाँ पे आज एजुकेशन पॉलिसी की बहुत अच्छे से डिस्कशन हुई कि एजुकेशन पॉलिसी है क्या। अब जैसे जो पैटर्न था हमारा 10+2, अब वो चेंज होके 5+3+3+4 हो रहा है। आगे एग्जामिनेशन सिस्टम में भी चेंज आ रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें चेंज है। जो KGVs थे हमारे, अब वो जो पहले 6, 7, 8 तीनों क्लासें चलती थी, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो 12th तक उनको बढ़ाया गया है। ऐसी सारी चीज़ें इस नई एजुकेशन पॉलिसी पे आज हमने यहाँ पे डिस्कस की। एक दूसरी चीज़ थी कि जो पोस्ट एजुकेशन कोविड सिनेरियो, यानी कि कोविड में हम 2 साल बच्चों से, टीचर्स बच्चों से दूर हैं, तो एक गैप बन गया है एक स्कूल के और बच्चों के बीच में, क्योंकि 2 साल तो हम बिल्कुल ही बाहर हैं। बच्चों के, टीचर के और कम्युनिटी में जो गैप है उसको कैसे फिल किया जाए, तो उसके लिए आज हमारे CO सर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें कुछ चीज़ें बताई। तो उम्मीद करते हैं कि सब टीचरों को भी और आगे जाके हमें ये इम्प्लीमेंट करने में, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन सेक्टर में एक अच्छी भलाई करने का मौका मिलेगा।